नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निवेश यात्रा में। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस कल के लिए यानी शुक्रवार के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेसिस्टेंस है। ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे दोस्तों, और आज का दिन कैसा था वो भी देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले दोस्तों 4 गोल्डन रूल्स दोहरा लेते हैं। 4 गोल्डन रूल्स ओवर ट्रेडिंग के, जो चैनल पे नए आए हैं वो भी ये जान ले कि दोस्तों ये 4 गोल्डन रूल आपको फॉलो करने हैं, तभी आप इंट्राडे में एक अच्छे ऑप्शन ट्रेडर या फिर एक अच्छे इंट्राडे ट्रेडर बन पाओगे। तो देखते हैं वो 4 गोल्डन रूल क्या है। पहला, नो ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आपको कभी नहीं करनी है। अगर आपको दिन में 1-2 ट्रेड अच्छे मिल जाते हैं तो आप सिस्टम को क्लोज कर दीजिए और इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग और मत करिए। दूसरा गोल्डन रूल है दोस्तों कि न्यू ट्रेडर लेस क्वांटिटी। जो भी नए ट्रेडर है, अभी आए हैं मार्केट में या 1 साल जिनको अभी नहीं हुआ है, पहले 1 साल तक आपको क्वांटिटी लेस रखनी है। आपको 1 या 2 लॉट में ही काम करना है, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन हो, चाहे वो इंट्राडे इंडेक्स हो, निफ्टी बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, कुछ भी हो, आपको 1 से 2 लॉट में ही काम करना है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी लोगे ना दोस्तों, होता क्या है, आप एक दिन क्वांटिटी में काम करते हो, आपको प्रॉफिट होता है, आप सोचते हो दूसरे दिन भी होगा, लेकिन दूसरे दिन मार्केट आपका सारा पैसा खा जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करें कि लेस क्वांटिटी में काम करें, 1 से 2 लॉट में ही अपने आप को स्ट्रिक्ट रखें। तीसरा है पेशेंस इज सक्सेस। इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी है, शेयर मार्केट दोस्तों पेशेंस का काम है। आप इसमें पेशेंस रखिए तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज पेशेंस जहाँ लूज होगा वहाँ आपको लॉस होगा। चौथा है ट्रेड ऑन लेवल्स। लेवल्स पे काम करिए, लेवल्स सबसे ज़रूरी चीज़ है, लेवल्स पे काम करिए। लेवल्स मिले तो ही ट्रेड करिए, अदरवाइज लेवल्स नहीं मिले तो ट्रेड मत करिए। तो ये थे 4 गोल्डन रूल। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको आज का कैसा हमारा एनालिसिस था और कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे। तो दोस्तों आज मार्केट जब ओपन हुई तो मार्केट थोड़ा देर नीचे आना चालू हुई, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कॉल साइड स्टडी भी दी थी। आज भी हमारी जो डोजी कैंडल वाली स्ट्रेटेजी थी, जो डोजी कैंडल वाला वीडियो जिसने नहीं देखा है जाके जरूर देखे। आज भी मैंने निफ्टी का कॉल दिया था, डोजी पे ही दिया था। आप देख सकते हैं ये डोजी कैंडल है, ये जो कैंडल बनी है दोस्तों ये डोजी कैंडल है। आप देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल है दोस्तों ये डोजी कैंडल है। तो इसी पे मैंने निफ्टी का कॉल दिया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ चली गई। हालांकि पूरे दिन निफ्टी साइडवेज थी, लेकिन आप देख सकते हैं इस कैंडल ये सपोर्ट था हमारा, ये लक्ष्मण रेखा थी, ये कल की लाइन थी, और यहीं से आप देख सकते हो डोजी बनी। जैसे ही डोजी बनी मैंने उसके बाद कॉल दिया, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने पे कॉल दिया, और उसके बाद आप देख सकते हो इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होने पर स्टॉप लॉस रहता है जो कि नहीं हिट हुआ। और आप देख सकते हो कितना अच्छा प्रॉफिट बना है। 777 से यही एक मार्केट ने पूरे दिन में दिया है, 883 तक गई, और हमने 81 को कॉल दिया था इसमें। आप देख सकते हो ये रहा कॉल, हमने एक कॉल दिया था जो कि था 19,000, स्ट्राइक प्राइस 19,700 का कॉल था, 82 पे दिया था, 82 83, और इसने हाई बनाया दोस्तों 125 तक का हाई बनाया है। तो इतने मार्केट साइडवेज होने के बाद भी 43 पॉइंट निफ्टी में दोस्तों कम नहीं होते हैं, माने बैंक निफ्टी के 86 पॉइंट मान लीजिए। तो इतने साइडवेज होने के बाद भी बैंक निफ्टी के भी आप 15 का लॉट है, निफ्टी का 50 का लॉट है, तो आप इंटू 3 करके देख लीजिए, 100-150 पॉइंट, 120-30 पॉइंट हो जाएंगे। तो इतने साइडवेज मार्केट के बाद भी आपको एक स्ट्रेटेजी डोजी वाली से आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। और मैंने आज 3 ट्रेड लिए थे। पहला तो ये लिया था निफ्टी वाला जिसमें भी डोजी से लिया था। दूसरा मैंने एक रिलायंस का कॉल ऑप्शन लिया था, ये भी डोजी पे लिया था दोस्तों। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये रिलायंस का कॉल, ये देखिए डोजी बनी है। रिलायंस भी खुला, निफ्टी के जैसे नीचे आना शुरू किया, फिर यहाँ पर डोजी बनाया। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन लिया था, और उसके बाद आप देख सकते हो 2345 से 2360 तक का टारगेट हमें मिला, जो कि अगला स्विंग था दोस्तों। 2360 पे ही इसका अगला स्विंग है। आप देखोगे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 2360 पे ही इसका अगला स्विंग है, जहाँ के तक के हमारे टारगेट थे, हमारे टारगेट हमें मिल गए। तो ये था दोस्तों, आप डोजी वाला वीडियो जरूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यूट्यूब चैनल में भी आप जाके देख सकते हो। हमारे डोजी वाला कैंडल जो वीडियो है, एक कैंडल आपको डेली पैसा बना के देगी, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें आपको डेली ट्रेड मिलेंगे, 1 से 2 ट्रेड डेली मिलेंगे। बैंक निफ्टी में भी हमने कॉल साइड स्टडी दी थी, लेकिन बैंक निफ्टी पूरे दिन साइडवेज थी, तो हमें उसमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं, और हमें 30-35 पॉइंट ही मिले। हमने 300 के आसपास कॉल दिया था, ये देखिए, और 44,600 का कॉल था, 333 का इसने हाई लगाया। ये चैनल है अपना निवेश यात्रा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो चलिए अब करते हैं कल की एनालिसिस। कल के लिए देखते हैं क्या रहेगा मार्केट। कल भी साइडवेज रहेगा कि कल कोई मूव दे सकता है। तो आप देख सकते हो 2 दिन से मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही है। ये देखिए पूरे रेंज में 2 दिन से मार्केट घूम रहा है।
तो अब कल के लिए हमारा एनालिसिस क्या रहेगा दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, चलिए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और चार्ट छोटा करने से आपको इजीली समझ में आएगा। अब मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल है 835 का, मैंने लाइन भी अच्छे से मार्क कर दी है और लेवल भी लगा दिया है, 835 का लेवल है। इसके ऊपर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे पहले हो जाएंगे 19,900 तक के, और 900 के ऊपर निकलती है मार्केट तो फिर 19,950 तक के हमारे दूसरे टारगेट हो जाएंगे। ये देखिए 19,950 तक के हमारे दूसरे टारगेट हो जाएंगे। और अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाना शुरू करती है और 775 के लेवल को ब्रेक करती है, इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे और टारगेट हमारे हो जाएंगे 715 तक के पहले, और 715 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 19,650 तक के दूसरे टारगेट हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों फ्लैट का। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होती है निफ्टी तो कैसे प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए 794 के आसपास क्लोजिंग आई है, 835, 840, 850 यहाँ कहीं ओपन होती है, तो फिर हम वेट करेंगे दोस्तों। अगर ओपन होकर ऊपर जाना शुरू कर रही है, एक प्राइस एक्शन बना रही है, थोड़ा सा नीचे आए 820, 815 यहाँ तक कहीं आए और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बना के फिर से 830-35 के लेवल को ब्रेक करे, तो फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे हो जाएंगे 900 तक के और 950 दूसरे टारगेट। अब मान लीजिए अगर गैप डाउन ओपन हो रही है निफ्टी, क्लोजिंग आप देख सकते हो नेगेटिव ही हुई है, ऊपर से नीचे आई है, तो अगर गैप डाउन ओपन हो सकती है तो फिर क्या रहेंगे लेवल्स देखते हैं। इन्फोसिस का आज रिजल्ट भी है तो वो भी कुछ खास आने की उम्मीद नहीं है, तो देखते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो मान लीजिए 19,750, 700 यहाँ कहीं ओपन होती है, तो दोस्तों अगर 19,750, 700 यहाँ कहीं ओपन होती है, तो अगर पहली 15 मिनट की कैंडल बुलिश बन रही है और उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे 19,770, 19,800 तक के हो जाएंगे। और अगर 19,700 का लेवल ब्रेक कर रही है, 715 का लेवल ब्रेक कर रही है, इस तरीके से एक प्राइस एक्शन बना रही है, तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे 19,650 तक के हो जाएंगे। फिर दोपहर बाद अगर यहाँ कोई बुलिश कैंडल मिलती है या कोई डोजी कैंडल मिलती है इस तरीके की, तो फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे 19,715, 775 तक के हो जाएंगे। तो कल के लिए ये लेवल्स मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, यही है सारे इंपॉर्टेंट लेवल। ऊपर में 950, 900 और 835 पे ब्रेकआउट जोन, और ब्रेकडाउन जोन है 775 का, उसके नीचे 715, 650 तक के लेवल। तो कल के लिए ये लेवल रहेंगे निफ्टी के। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे दिन साइडवेज थी और ज़्यादा कुछ मिला नहीं बैंक निफ्टी में भी। तो कल के लिए एनालिसिस रहेगा आज का, अगर हाई फ्लैट ओपन होती है और क्लोजिंग आई है 600 के आसपास, फ्लैट ओपन होती है, ऊपर जाना शुरू करती है, 650 के लेवल को ब्रेक करती है, एक प्राइस एक्शन बनाती है, तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। पहले टारगेट थोड़े छोटे रखेंगे क्योंकि 740 पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस है और सेलिंग जोन भी है, तो पहले टारगेट थोड़े से छोटे रखेंगे, 740 तक के हम पहले टारगेट रखेंगे। और उसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर हम थोड़े बड़े टारगेट प्लान कर सकते हैं, 890 तक के टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाना शुरू करती है, जैसे आप देख सकते हैं नेगेटिव क्लोजिंग आई है, तो अगर नीचे जाना शुरू करती है तो दोस्तों जब तक 500 का लेवल, यहाँ पर एक बाइंग जोन है, ये एक बाइंग एरिया है, तो अगर ये बाइंग एरिया क्रॉस ना हो जाए, 500 का लेवल ना टूटे, तब तक हम पुट साइड नहीं जाएंगे। अगर 500 का लेवल ब्रेक हो रहा है, एक इस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो रही है, तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। पहले टारगेट छोटे रखेंगे 44,400 तक के, क्योंकि आप देख सकते हो यही एक बाइंग एरिया है, यहाँ से ऊपर चली गई थी तो यहाँ पर सपोर्ट है थोड़ा सा, तो पहले टारगेट छोटे रखेंगे 400 तक के, और 400 के लेवल भी अगर ब्रेक करती है तो फिर बड़े टारगेट प्लान कर सकते हैं 44,260 तक के। अब मान लीजिए अगर गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी तो क्या हो सकता है, जिसके चांसेस भी है दोस्तों, क्योंकि 600 के आसपास क्लोजिंग आई है। अगर मान लीजिए 700, 750 यहाँ कहीं ओपन होती है तो दोस्तों एक ब्रेकआउट अच्छा मिलेगा, और अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होकर अपने आप को होल्ड करे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अपने आप को होल्ड करे, फिर 740 के लेवल को ब्रेक करे, तो फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे 44,900 तक के हो जाएंगे। 900 के ऊपर निकलती है, 890, 900 के ऊपर निकलती है तो 45,000 तक के हमारे फाइनल टारगेट हो जाएंगे। और अगर गैप अप ओपन होकर नीचे आना शुरू करें तो 650 के लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे 500 तक के लेवल हो जाएंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी तो कैसे प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए 600 के आसपास क्लोजिंग आई है, 500 के आसपास ओपन हो रही है कहीं और 500 के लेवल भी ब्रेक कर रही है, तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे।
टारगेट हमारे 400 तक के हो जाएंगे, 400 के नीचे निकलेगी तो 260 तक के हो जाएंगे, और 260 का लेवल भी अगर ब्रेक करती है तो फिर 100 तक के टारगेट हमारे फाइनल हो जाएंगे, 44,100 तक के टारगेट हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल सारे, मार्क कर लीजिए। 650 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, 740 पहला लेवल, 890 दूसरा लेवल, 45,000 तीसरा लेवल, और ब्रेकडाउन लेवल है 500 का। 500 के नीचे अगर निकलती है तो 44,400 पहला लेवल, 260 दूसरा लेवल, और गैप डाउन ओपन होकर अगर नीचे जाना शुरू करती है तो 260 का लेवल भी ब्रेक होता है, तो 44,100 तीसरा लेवल। तो ये है दोस्तों तीनों लेवल्स, आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे भी, ये लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइंस लक्ष्मण रेखा है, आप देखते हो रोज कि इसी लाइन से कैसे सेलिंग आती है, कहाँ से टच किया और नीचे आई, देखिए टच किया नीचे आई। और बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो टच किया ऊपर गई। दूसरी लाइन भी हमारी यही थी, ये लाइन को मैंने अभी नहीं मार्क की है दोस्तों, ये लाइन कल की मार्क की हुई है, कल आप जाके देख सकते हो, कल की एनालिसिस की वीडियो चैनल में यहीं पर मार्क की हुई थी 835। तो टच किया नीचे गई, नीचे भी टच किया ऊपर आ गई, तो इसी लाइन में मार्केट घूम रही है। ये एनालिसिस है दोस्तों, सब इस तरीके से ही होता है। अब देखते हैं ऑप्शन चेन क्या बता रही है। ऑप्शन चेन दोस्तों बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है ये, और 18 अक्टूबर की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, 44,600 के आसपास क्लोजिंग आई है। और ऑप्शन चेन में जो अभी रेसिस्टेंस है वो 44,700 का लेवल है, 700 का लेवल अभी रेसिस्टेंस का काम करेगा, और 700 के ऊपर अगर निकलती है तो फिर 900 तक का लेवल अगला रेसिस्टेंस 44,000, फिर अगला रेसिस्टेंस 45,000 पे ही है दोस्तों। 44,700 के ऊपर निकलती है तो 45,000 तक का अगला रेसिस्टेंस है, और सपोर्ट अभी है 44,500 का लेवल। इसलिए मैंने बताया था 500 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं, एक प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। और ऑप्शन चेन में दूसरा सपोर्ट है 400 का हल्का सपोर्ट, और उसके नीचे अगर निकलती है तो 44,000 तक का तीसरा सपोर्ट है। तो ये है ऑप्शन चेन दोस्तों बैंक निफ्टी की। अब देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी की ऑप्शन चेन अभी उतनी नहीं बनी होगी दोस्तों, क्योंकि आज ही एक्सपायरी थी निफ्टी की। अब अगली एक्सपायरी जो है वो 19 तारीख की है, तो अभी उतने पोजीशंस नहीं होगी, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 19,800 का लेवल दोस्तों सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों है, इसीलिए आज मार्केट साइडवेज थी पूरे दिन। और इसके ऊपर फिर एक 900 पे रेसिस्टेंस है, और उसके ऊपर 20,000 पे रेसिस्टेंस है। और सपोर्ट अभी दूसरा जो है 19,800 के नीचे 700 का सपोर्ट है, और 700 के नीचे फिर निकलती है तो अभी पोजीशन उतनी बनी नहीं है, 600 पे एक हल्का सपोर्ट है। तो ये थी दोस्तों वीडियो, कैसी लगी लाइक करिए वीडियो को, अच्छी लगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, इसमें आपको डेली अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के भी और ऑप्शंस के भी। और वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट करें, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की दरकार है तो वो भी बताएं। नमस्कार, थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।